मां ने डांटा तो सुसाइड करने चली गई थी शबाना। 3 महीने तक पेट्रोल पंप पर बेची कॉफी। शशि कपूर पर था वर्सेटाइल एक्ट्रेस शबाना आजमी आज 73 साल की हो गई हैं। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 160 फिल्मों का हिस्सा रही शबाना को 2012 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने परिवार की मदद के लिए पेट्रोल पंप पर कॉफी भी बेची। महान शायर कैफी आजमी और नामी थिएटर एक्ट्रेस शौकत आजमी की बेटी शबाना का भी झुकाव एक्टिंग और साहित्य दोनों में रहा। हालांकि उन्होंने मां की विरासत को आगे बढ़ाया और फिल्मों में आ गईं। बचपन तंगी देखते हुए बीत 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में शायर कैफी आजमी और नामी थिएटर आर्टिस्ट शौकत आजमी के घर शबाना का जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय बाद कैफी आजमी परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। कैफी आजमी अपने काम लेकर बहुत सीरियस थे। शायरी और पार्टी के काम में ही पूरा वक्त बिता देते थे। परिवार 8 कमरों के घर में एक कमरे में रहता था। बाकी 7 कमरों में अलग अलग फैमिली रहती थी। कमाई का कोई बड़ा जरिया नहीं था। लेखनी से जो भी पैसा वो कमाते, सारा पार्टी के वेलफेयर फंड में जमा कर देते थे। इसके बदले पार्टी उन्हें सिर्फ 40 रुपए दे दिया करती थी। इन पैसों से परिवार चलाना मुश्किल होता था, लेकिन इसके बावजूद वो पूरे परिवार का ध्यान रखते थे। पैसे के लिए झूठ बोलने पर पड़ी थी डांट। एक बार घर पर मां शौकत आजमी के परिवार वाले आ रहे थे। घर पर सिर्फ चावल ही थे, दाल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। ये हालात देख नन्ही शबाना को अच्छा नहीं लगा। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो बगल में रहने वाले सरदार जाफरी के घर चली गईं। उन्होंने सरदार जाफरी की बहन से कहा, मुझे 8 आने की जरूरत है, अम्मी ने मांगे हैं। जरूरत देख उन्होंने शबाना आजमी को 8 आने दे दिए। इतना कहकर वो खेलने चली गईं। कुछ समय बाद सरदार जाफरी की बहन आई और उन्होंने शौकत आजमी से पूछा कि पैसे उन्हें मिल गए। शौकत आजमी को समझ आ गया कि शबाना ने झूठ बोला है। वो बहुत गुस्सा हुई। शबाना को बहुत डांट लगाई। उनको ये सीख दी कि वो जो भी काम करें, बता कर करें। मां की डांट पर सुसाइड करने रेलवे ट्रैक पर चली गई शौकत आजमी की ऑटोबायोग्राफी कैफी एंड आई मेमोयर के मुताबिक, एक बार किसी बात पर शबाना से नाराज मां ने गुस्से में उन्हें घर से निकल जाने के लिए कह दिया। शबाना बहुत दुखी हो गईं। फिर उन्होंने ग्रांट रोड के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे आने की कोशिश की। किस्मत से उनके स्कूल का चौकीदार वहीं मौजूद था। शबाना को देख चौकीदार चिल्लाने लगा, बेबी बेबी क्या कर रही हो, कहते हुए उसने शबाना को खींच लिया। कभी शेखर कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी शबाना आजमी ने फिल्म कैंपेनियन को दिए इंटरव्यू में यह बात कबूल की थी कि वे कई साल बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों के डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ रिलेशनशिप में रही हैं। उनका ब्रेकअप भी आपसी सहमति से हुआ था। शबाना ने यह भी कहा था कि जब उनका ब्रेकअप हो गया तब भी उन्होंने शेखर के साथ एक फिल्म की। इसके डायरेक्टर शेखर थे और उनकी पत्नी मेधा उन्हें असिस्ट कर रही थीं। जब मैंने उन्हें जाना तो वे कुछ मजाकिया, अच्छे जानकार और कई मायनों में अब्बा के जैसे लगे। यही वजह है थी कि मैं उनके प्रति अट्रैक्ट हुई। जावेद पहले से मैरिड थे, इसलिए हमने कई बार ब्रेकअप की कोशिश भी की। बाद में उन्होंने पहली पत्नी से तलाक लिया और 9 दिसंबर 1984 को हमारी शादी हो गई। जावेद अख्तर की पहली शादी हनी ईरानी से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। मार्च 1972 को जावेद और हनी की शादी हुई थी और इसके 7 महीने बाद अक्टूबर 1972 में वे बेटी जोया के पेरेंट्स बने। उनके बेटे फरहान अख्तर का जन्म 1974 में हुआ। गौरतलब है कि शबाना और जावेद की कोई संतान नहीं। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।